जैसा कि हमें डीमन स्लेयर के एपिसोड 7 में दिखाया जाता है कि ज़ेनित्सु को उसकी चिड़िया एक लेटर ला के देती है और उसको पढ़ने के बाद ज़ेनित्सु की बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से बदल जाती है और वही पता लगाने के लिए इंटरनेट की शक्ति इस्तेमाल करके पूरी डीमन स्लेयर की मांगा पढ़ लिया। इतना ज्ञान मिलने के बाद मैंने सोचा कि इस ज्ञान का कुछ उपयोग क्यों ना किया जाए। और क्या, मैं आ गया तुम्हें ये ज्ञान ज़बरदस्ती देने सुनने। तो एक छोटे से स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए शुरू करते हैं। इन्फिनिटी कैसल आग के दौरान जब सारे हाशिरा इन्फिनिटी कैसल में होते हैं और सब अलग अलग अपर मून डीमन से लड़ रहे होते हैं, तब वहाँ पे ज़ेनित्सु अपने तेज कान के मदद से कियागाकू को ढूंढ रहा होता है और उसी दौरान ज़ेनित्सु के सामने कियागाकू आ जाता है। फिर कैसा बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। ये उनके लिए जिनको ये नहीं पता कि कायगाकू कौन है। तो एपिसोड नंबर 7 में तुमने गियोमी की बैक स्टोरी देखा ही होगा कि एक लड़का टेम्पल से भाग जाता है और डीमन से सौदा कर लेता है। हाँ, ये बंदा वही है। वहाँ भी कांड करके बैठा ये, वहाँ से पता नहीं कैसे गिगुरु का स्टूडेंट बन जाता है और उनसे थंडर ब्रीदिंग सीख लेता है। और जब वो मिशन पे होता है, कायगाकू का सामना अपर मून 1 से होता है और वो कायगाकू को अपना ब्लड देता है और कहता है अगर एक भी बूंद गिरा तो मैं तेरा सर उड़ा दूंगा। और इस तरह से कायगाकू भी डीमन बन जाता है, वो भी अपर मून से। कमिंग बैक टू स्टोरी, ज़ेनित्सु कहता है आखिर क्यों तुम्हारे जैसा थंडर ब्रीजिंग यूजर एक डीमन बन गया। तुम्हारे वजह से वो ग्रैम्स मारे गए। और इसी चीज का लेटर ज़ेनित्सु को चुनतारो ने लाके दिया कि उसके मास्टर ने खुद को मार लिया है। लेकिन ज़ेनित्सु को सबसे बुरी बात ये लगी कि उन्हें कोई मारने भी नहीं आया। वो बहुत आसान हो सकता था जब कोई उन्हें मारने आता, लेकिन उन्हें खुद को ही मारना पड़ा। उसकी वजह से उन्हें बहुत पेनफुल डेथ मिली और सबकी वजह कायगाकू है। लेकिन ये बंदे को दुख नहीं होता और उल्टा वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता उनके लिए जो मेरी वैल्यू नहीं करते। वो बुढ़ा कभी भी मुझे अपना सक्सेसर नहीं मानता। वो हमेशा मुझे अपनी सक्सेसर से तेरे साथ शेयर करने बोलता था। फिर ज़ेनित्सु गुस्से में कहता है मुझे तो उस गीस के लिए बुरा लगता है कि उसके पास कोई भी अच्छा सक्सेसर नहीं था। मैं बस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकता हूँ और तू फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के बाकी सब। तब कायगाकू ज़ेनित्सु पे हमला कर देता है, लेकिन उसका ज़ेनित्सु पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो कायगाकू पे काउंटर कर चुका होता है। कायगाकू ये सहन नहीं कर पाता कि उसके जैसा ट्रैश ने उसे डैमेज दिया है और वो ज़ेनित्सु पे एक के बाद एक हमले कर रहा होता है। और उसके हमले ब्लड डीमन आर्ट के वजह से और भी एनहेंस्ड हो गए थे। जहाँ कायगाकू ज़ेनित्सु पे हमला करता है, उसी समय ज़ेनित्सु अपने पास्ट मेमोरी में खोया होता है, जहाँ पर गिगुरु ज़ेनित्सु को कायगाकू से चीज़ें सीखने बोलते हैं। और उसे ये भी याद आता है कि कैसे लोग कायगाकू का मजाक बनाते थे कि वो फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकता और ज़ेनित्सु कर सकता है, इसलिए वो दोनों में कभी नहीं बनी। लेकिन एक फर्क था दोनों में, ज़ेनित्सु कायगाकू की बहुत इज्जत करता है, बट कायगाकू उसे एक ट्रैश से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। ये चीज़ याद करने के बाद ज़ेनित्सु समझ जाता है कि अब कायगाकू को बदला नहीं जा सकता। उसके बाद ज़ेनित्सु खुद को गिरने से संभालता है और अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है और उसके बाद तुरंत ही ज़ेनित्सु 7th फॉर्म यूज़ करके उसका सर उड़ा देता है। कायगाकू फिर कहता है कि ग्रैम्स का फेवरेट ज़ेनित्सु ही था, इसलिए उसने ये पावरफुल फॉर्म उसे कभी नहीं सिखाई, ना उसे दिखाया। उसका जवाब देते हुए ज़ेनित्सु कहता है कि ग्रैम्स ऐसे नहीं थे, ये 7th फॉर्म मैंने खुद बनाई है। ग्रैम्स दोनों को बराबर मानते थे और वो बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर भी कायगाकू अपनी हार नहीं मानता और कहता है मैं तो मरूंगा ही, लेकिन मेरे साथ तू भी गिर के मरेगा, मैं तुझसे नहीं हारा हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर डीमन स्लेयर फोर्थ के मेंबर आके ज़ेनित्सु को बचा लेते हैं और अगले पैनल हमें तांजीरो और ग्यू को दिखाया जाता है जो इन्फिनिटी कासल में मुजान को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी उनके आसपास का फ्लोर हिलने लगता है और वहाँ पे अकाजा की एंट्री होती है। नेक्स्ट वीडियो अकाजा के बैक स्टोरी पे होगी।